हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारत के संविधान में पार्लियामेंट से संबंधित कुछ प्रावधान देखेंगे। कोई भी ऑर्डिनरी बिल जो पास होता है पार्लियामेंट में, उसका प्रोसीजर क्या है वो देखेंगे। हम लोग मनी बिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग अभी फिलहाल केवल ऑर्डिनरी बिल्स की बात कर रहे हैं, मतलब अदर देन मनी बिल। ठीक है। प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू ऑर्डिनरी बिल्स। एक ऑर्डिनरी बिल किसी भी सदन में स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा में भी राज्यसभा में भी। गवर्नमेंट चाहे तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर दे पहले, या फिर पहले इंट्रोड्यूस कर दे राज्यसभा में, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। और ऑर्डिनरी बिल अगर वो प्राइवेट बिल नहीं है तो फिर वो गवर्नमेंट बिल है। उस केस में एक मिनिस्टर ही उसको मूव करेंगे, और अगर प्राइवेट बिल है तो वो कोई मेंबर भी मूव कर सकते हैं उसको प्राइवेट बिल को मिनिस्टर मूव नहीं करते हैं, गवर्नमेंट बिल को मिनिस्टर मूव करते हैं। तो इसमें क्या स्टेजेस होते हैं पार्लियामेंट में? जैसे पहले किसी सदन में पेश हुआ, लेट्स से लोकसभा में पहले इंट्रोड्यूस किया गया, तो लोकसभा में क्या स्टेजेस होंगे पास करने के लिए? जो लोग पहले सदन में उसकी फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग होगी। उसके बाद सेकंड स्टेज है, वो सेकंड सदन में जाएगा, लेट्स से राज्यसभा में गया, वहां भी वही फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, ये सब सारे स्टेजेस होने के बाद फिर वो बिल जाएगा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद वो कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। तो पहले सदन पे क्या है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग देख लेते हैं। फर्स्ट रीडिंग में कुछ खास नहीं है, केवल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट में, बिल को प्रस्तुत किया जाता है पार्लियामेंट में, और उसको ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है। इस फर्स्ट रीडिंग में कोई भी डिस्कशन नहीं होता इस स्टेज पे। फर्स्ट रीडिंग में केवल बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है, और उस पर क्या बोलते हैं कि उसको गजट में पब्लिश किया जाता है। कोई डिस्कशन नहीं होता, किसी प्रकार का कोई भी डिस्कशन फर्स्ट रीडिंग में नहीं होता। इसके बाद सेकंड रीडिंग, जनरल और डिटेल्ड स्क्रूटनी होती है बिल की इस बार, ठीक है, और फाइनल शेप दिया जाता है बिल को। इसीलिए इसमें 3 सब स्टेजेस है। इस स्टेज में 3 सब स्टेजेस है। पहला स्टेज है स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन, और दूसरा स्टेज है कमिटी स्टेज, और तीसरा है कंसिडरेशन स्टेज। ठीक है। तो हम लोग पहले स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन देख लेते हैं। इसमें जो बिल की प्रिंटेड कॉपीज हैं वो मेंबर्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं। जनरल डिस्कशन होता है प्रिंसिपल्स, किन प्रिंसिपल पे ये बिल बनाया गया है, और जो बिल के प्रोविजंस हैं उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है। कोई बहुत डिटेल नहीं होता है, जनरल ओवरऑल डिस्कशन होता है, बिल किस प्रिंसिपल पे बनाया गया है और क्या जो उसके प्रोविजंस है उसके ऊपर जनरल डिस्कशन होता है। कोई भी डिटेल डिस्कशन इस स्टेज पे अभी नहीं होगा। ठीक है। अब इसी स्टेज में जो स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन है, 4 ऑप्शंस है हाउस के पास। या तो तुरंत बिल को ले ले कंसिडरेशन में, ओके, उसको लगे ठीक है बिल, तो या तो तुरंत ले ले, या कुछ दिन बाद कोई डेट फिक्स कर दे कि इस डेट को ये बिल हम कंसिडर करेंगे, और उसको और किसी कमेटी में ना भेजे, या फिर ये बिल को रेफर कर दे सेलेक्ट कमेटी को। हाउस की सेलेक्ट कमेटी होती है, और या फिर रेफर कर दे ज्वाइंट कमिटीज को, दोनों हाउस की ज्वाइंट कमेटी होती है। और या फिर ये पब्लिक की ओपिनियन लेने के लिए पब्लिक के बीच ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, पब्लिक इस बुक सर्कुलेट कर दिया जाए ताकि पब्लिक की ओपिनियन आ जाए। 4 ऑप्शन हो सकते हैं, तुरंत बिल को टेकअप कर लिया जाए, कंसिडरेशन ले लिया जाए सेम डेट पे, या फिर कोई डेट फिक्स कर दी जाए कि 4 दिन बाद, 8 दिन बाद, 10 दिन बाद इसको टेकअप कर लिया जाएगा। हम किसी कमेटी स्टेज पे नहीं भेजेंगे, कमेटी को नहीं भेजेंगे, हम इसको पब्लिक ओपिनियन के लिए नहीं भेजेंगे। ठीक है, सीधे बिल को टेकअप कर लेंगे और इसको पास करने की प्रक्रिया चालू कर देंगे। ये हो सकता है पहला। दूसरा है कि सेलेक्ट कमेटी, उसी हाउस की कमेटी, उसी हाउस के मेंबर्स की एक कमेटी होगी, उसको सेलेक्ट कमेटी कहते हैं, उसको भेज दें और वो उसको बिल को स्क्रूटनाइज करे। तीसरा है ज्वाइंट कमेटी, दोनों हाउस के मेंबर्स की एक ज्वाइंट कमेटी होगी, उसको भेज दें, वो बिल को स्क्रूटनाइज करे। तीसरा है पब्लिक। चौथा है पब्लिक के ओपिनियन के लिए भेज दें कि पब्लिक अपने व्यूज दे इस पे, और पब्लिक उसको सर्कुलेट कर देगा।
सेलेक्ट कमेटी बहुत इजी है, उसी हाउस की कमेटी जहां बिल टेकअप किया गया है। ज्वाइंट कमेटी दोनों हाउस के मेंबर्स होते हैं। अब कमेटी, अगर कमेटी को भेज दिया गया तो वहां पे वो थॉरली एग्जामिन किया जाएगा। जैसे सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया तो वहां थॉरली एग्जामिन किया जाएगा, एक एक क्लॉज उसका स्क्रूटनाइज किया जाएगा, एक एक क्लॉज उसका देखा जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल्स है, जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो बिल बना है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो प्रावधान है एक एक क्लॉज वगैरह, उसको उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। अमेंड एनी ऑफ, तो तमाम प्रावधानों को चेंज किया जा सकता है। उसके बाद हाउस को बिल वापस कर दिया जाता है। अब आ गया थर्ड सब स्टेज, कंसिडरेशन स्टेज। अब यहां पे अब सदन में आ गया फिर से वापस। अब सदन में क्लॉज बाय क्लॉज उसकी स्क्रूटनी होगी, ठीक है, एक एक क्लॉज बाय क्लॉज स्क्रूटनी होगी। सारे मेंबर्स चाहे तो हर क्लॉज के संबंध में अमेंडमेंट्स मूव कर सकते हैं और हर क्लॉज पे वोटिंग करी जाएगी, पूरे बिल पे नहीं, हर क्लॉज पे वोटिंग की जाएगी। एक एक क्लॉज पे वोटिंग होगी, इस ये क्लॉज के फेवर में कितने हैं, इसके अगेंस्ट में कितने हैं। और मेंबर्स चाहे तो उसके हर क्लॉज के विषय में एक अमेंडमेंट भी दे सकते हैं। ये तो सेकंड हो गया। अब आ जाइए थर्ड स्टेज पे, वो होती है थर्ड रीडिंग। अब इस समय जनरल, इस समय डिबेट होगा पार्लियामेंट में कि बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाए या रिजेक्ट कर दिया जाए एज अ होल। अब एक एक क्लॉज की डिस्कशन नहीं होगा, एज अ होल डिस्कशन होगा कि बिल को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि रिजेक्ट कर दिया जाए। और इस समय कोई अमेंडमेंट्स नहीं अलाउ होगा। अमेंडमेंट्स तभी अलाउड था जब क्लॉज बाय क्लॉज कंसिडर हो रहा था कंसिडरेशन स्टेज पे, तब उस समय अमेंडमेंट अलाउड था। अब इस समय अमेंडमेंट अलाउ नहीं किया जाएगा कोई भी, और उसके बाद फिर वोटिंग कराई जाएगी। एज ए होल बिल को टेकअप किया गया, इसको कंसिडर किया गया और उस पर डिस्कशन हुआ, डिबेट हुई, उसके कोई अमेंडमेंट नहीं अलाउ किया गया उस समय थर्ड रीडिंग में, और उसके बाद फिर वोटिंग करा ली, ठीक है। अगर मेजॉरिटी जो मेंबर्स जो बैठे हुए हैं वहां पर सदन में वोट कर रहे हैं, वो बिल के फेवर में वोट कर दें तो बिल पास हो गया उस सदन से, ठीक है। इसके बाद ये दूसरे सदन को चला जाएगा, दूसरे सदन के पास जाएगा कि वो उस पर डिस्कशन करे, उसको कंसीडर करे और अप्रूवल दे। अब सेकेंड हाउस में गया, लेट्स से राज्यसभा में गया, ठीक है। यहां भी वही सेम थ्री स्टेजेस, फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तीनों स्टेज बिल्कुल वैसा ही है। कमिटी स्टेज और जनरल डिस्कशन स्टेज और कंसिडरेशन स्टेज, ये तीनों स्टेज वहां पे भी होंगे। उसके बाद फिर अब ये इस हाउस के बाद पास क्या, सेकंड हाउस के पास क्या ऑप्शंस है, या तो बिल को वो एज इट इज पास कर दे जैसा कि उसने पहले हाउस में भेजा था, बिल्कुल एज इट इज पास कर दे, और तो फिर ये सीधा ये मान लिया जाएगा कि दोनों हाउस ने पास कर दिया है, फिर सीधे प्रेसिडेंट के पास चला जाएगा उनकी असेंट के लिए, उनकी कंसेंट के लिए। ये तो पहला ऑप्शन हो गया। या फिर दूसरा वाला हाउस जो है वो कुछ अमेंडमेंट्स डाल दे और उसको वापस कर दे फर्स्ट हाउस को कि हम लोग इसमें ये अमेंडमेंट्स कर रहे हैं, हम फर्स्ट हाउस को फिर वापस कर रहे हैं। अब फर्स्ट हाउस क्या करेगा, फर्स्ट हाउस ने अमेंडमेंट्स को देखा और अमेंडमेंट्स को देखने के बाद उसको लगा कि ठीक लग रहा है, तो वो एग्री कर गया फर्स्ट हाउस कि हाँ जो सेकंड हाउस ने अमेंडमेंट्स भेजे वो सही है, हम एग्री करते हैं। तो फिर फर्स्ट हाउस के एग्री करने के बाद बिल दोनों हाउस से पास माना जाएगा और प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाएगा उनकी कंसेंट के लिए। लेकिन अब मान लीजिए अगर फर्स्ट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया अमेंडमेंट्स को, उसने कहा नहीं जो हमने भेजा था वही ठीक है, हम अमेंडमेंट सेकंड हाउस के अमेंडमेंट को नहीं मानते हैं, तो इस समय अब ये डेडलॉक हो गया, अब ये असमंजस की स्थिति हो गई, अब ये बिल पास नहीं माना जाएगा। अब ये डेडलॉक जो होगा ये केवल और केवल ज्वाइंट सिटिंग में ही रिजॉल्व हो सकता है, अगर प्रेसिडेंट बुलाए ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग में दोनों सदन के लोग इकट्ठा बैठेंगे, इकट्ठा वोट करेंगे, उसमें मेजॉरिटी देखी जाएगी, वहां पे ये डेडलॉक दूर हो सकता है। अब ये आपस में रिजॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है सेकंड सदन के पास कि वो रिजेक्ट ही कर दे बिल, जो पहले सदन से पास होकर के आया था तो भी वो पूरा रिजेक्ट कर दे बिल को। इस केस में भी डेडलॉक हो गया, तो ज्वाइंट सिटिंग में ही रिजॉल्व हो सकता है अगर प्रेसिडेंट ज्वाइंट सिटिंग बुलाए।
चौथा ऑप्शन है कि सेकंड सदन उसको कोई एक्शन न ले उस बिल पे जो फर्स्ट सदन से पास होके आया था, उस पर कोई भी एक्शन न ले और उसको पेंडिंग रखे। तो अगर इस तरीके से 6 महीने तक उन्होंने पेंडिंग रखा तो फिर ये मान लिया जाएगा कि डेडलॉक हो गया है, और ये डेडलॉक केवल ज्वाइंट सिटिंग में ही रिजॉल्व हो पाएगा अगर प्रेसिडेंट बुलाए ज्वाइंट सिटिंग को। अन्यथा अगर ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है तो वो बिल कानून नहीं बन पाएगा, प्रेसिडेंट के पास कंसेंट के लिए नहीं जा पाएगा। ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग में वही होता है कि भाई दोनों सदनों के मेंबर्स इकट्ठा बैठ जाते हैं और इकट्ठा वोट करते हैं, जो भी फेवर में वोट करे अगेंस्ट में वोट करे, जो मेजॉरिटी कहती है वही माना जाता है। ठीक है, ये हम लोग जानते ही है कि बिल जब दोनों सदनों से पास हो जाता है, या तो सिंगल सदन से एक एक करके पास हुआ या फिर ज्वाइंट सिटिंग में पास हुआ, तो फिर वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए चला जाता है और प्रेसिडेंट के कंसेंट मिलने के बाद वो कानून बन जाता है। अब इसी को हम लोग एक बहुत अच्छे से डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। क्या प्रोसीजर है पार्लियामेंट में। बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है पहले हाउस में, या तो लोकसभा या राज्यसभा में। ये ऑर्डिनरी बिल का देख रहे हैं हम लोग, लोकसभा या राज्यसभा में फर्स्ट रीडिंग होती है, केवल बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, बजट में पब्लिश किया जाता है, कोई डिस्कशन नहीं होता। सेकेंड रीडिंग होती है उसको बिल को फाइनल शेप देने के लिए, इसमें स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशन होता है, यहाँ केवल जनरल डिस्कशन करते हैं प्रोविजंस पे, या इसके बाद ये भेज सकते हैं कि कमिटी को, किसी को, ये सेलेक्ट कमिटी भी हो सकती है, ज्वाइंट कमिटी भी हो सकती है, और इसके बाद या तो सीधे डायरेक्टली वो कंसिडरेशन स्टेज पे चला जाएगा, या फिर कमिटी से होते हुए कंसिडरेशन स्टेज पे आ जाएगा। सीधे भी कंसिडरेशन स्टेज पे आ सकता है, कमिटी को नहीं भेजा गया, या फिर कमिटी को भेज दिया गया, वहां से होते हुए कंसिडरेशन स्टेज पे आया। यहाँ डिटेल डिस्कशन होता है क्लॉज बाय क्लॉज, और उसको क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है कि क्लॉज पे वोटिंग भी होती है, अमेंडमेंट्स भी मूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर थर्ड रीडिंग पे आ गए, यहाँ केवल बिल पे डिबेट होती है एज ए होल, और कोई अमेंडमेंट नहीं पास किया जाता है। इसके बाद उस हाउस में वोटिंग होती है, अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर बिल खत्म हो गया, अगर अप्रूव हुआ तो फिर सेकंड हाउस में चला जाएगा। सेकंड हाउस में क्या होगा, वही तीनों स्टेज फिर से, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, और उसके बाद सेकंड हाउस के पास क्या ऑप्शन है, वो बिल को विदाउट अमेंडमेंट पास कर दे, विथ अमेंडमेंट पास कर दे, और वो पहले हाउस को वापस कर दे, रिजेक्ट कर दे बिल को, कोई एक्शन न ले 6 महीने तक बिल पे। तो अगर पहले विदाउट अमेंडमेंट पास कर दिया तो फिर बिल ये माना जाता है कि दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया है, और अगर अमेंडमेंट के संग पास किया तो फर्स्ट हाउस एग्री कर गया अमेंडमेंट्स में, तो भी माना जाता है कि बिल दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया गया। ठीक है, और अगर दोनों सदनों के द्वारा पास कर दिया गया तो बिल भेज दिया जाता है प्रेसिडेंट की कंसेंट के लिए। अब मान लीजिए अमेंडमेंट के संग पास किया गया है और फर्स्ट हाउस ने रिजेक्ट कर दिया है अमेंडमेंट्स को, तो डेडलॉक हो गया। अगर अमेंडमेंट नहीं किया, पूरा बिल ही रिजेक्ट कर दिया सेकंड हाउस ने, तो फिर वो भी डेडलॉक हो गया। अगर 6 महीने तक कोई एक्शन ही नहीं लिया, रखे रहे, तो भी डेडलॉक हो गया। इस केस में प्रेसिडेंट ज्वाइंट सेशन बुला सकते हैं और डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए, और अगर ज्वाइंट सेशन में अप्रूव हो गया तो फिर यह माना जाता है कि बिल सबको द्वारा पास कर दिया गया, और फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता है उनकी कंसेंट के लिए। अब प्रेसिडेंट के पास गया तो उनके पास क्या ऑप्शंस है, प्रेसिडेंट या तो अपनी कंसेंट दे दे, बिल कानून बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा। प्रेसिडेंट विथहोल्ड कर ले अपनी कंसेंट को, बिल खत्म हो जाएगा, वो कभी एक्ट नहीं बन पाएगा। प्रेसिडेंट वापस कर दे पार्लियामेंट को फिर रिकंसिडर करने के लिए, तो पार्लियामेंट द्वारा रिकंसिडर किया जाएगा और वापस रिटर्न किया जाएगा प्रेसिडेंट को। इस बार प्रेसिडेंट को कंसेंट देना ही होगा, वो वापस नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते उसको। और या फिर प्रेसिडेंट कोई एक्शन नहीं ले और बिल को पेंडिंग रख दे, पॉकेट वीटो होता है उसको बोलते हैं, और वो बिल पड़ा रहेगा, कभी कानून का शक्ल नहीं ले पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।